गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहने का मतलब हम लोग को ड्यूरिंग द ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट लिखने में कोई ना कोई एरर हुआ है। ठीक है, तो जो एरर हुआ है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हो सकता है अपना ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं किया हो, डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में पुट कर दिए हैं। आज हम लोग का काम है कि उस एरर को डिटेक्ट करके उसको रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का प्रॉब्लम विथ सॉल्यूशन करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखो, क्वेश्चन को लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। पास जर्नल एंट्रीज to rectify the following errors. ट्रायल बैलेंस 1260 रुपया 1260। एक्सेस क्रेडिट का मतलब हो गया डेबिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में बेसी है, अगर क्रेडिट में बेसी है तो बैलेंस आपका डेबिट में आएगा, तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हो गया डेबिट बैलेंस। एक्सेस क्रेडिट बोलने से डेबिट बैलेंस, एक्सेस डेबिट बोलने से क्रेडिट बैलेंस। द डिफरेंस पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो गया 1260। एरर पास रेक्टिफाई करने के बाद हमको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ये देखिए, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक कास्ट शॉर्ट। रिटर्न इनवर्ड डेबिट नेचर का अकाउंट है और उसका टोटल 2000 रुपया शॉर्ट है, कम है, तो हमको रिटर्न इनवर्ड को 2000 रुपया बढ़ाना होगा, तो रिटर्न इनवर्ड को डेबिट कर देंगे। एंट्री विल बी रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस। क्लियर। 2 नंबर देखिए, फर्नीचर खरीदे थे, ऑफिस टेबल परचेज किए हैं, दैट इज फर्नीचर खरीदे 6000 का। पास थ्रू परचेज बुक, अगर हम लोग कोई एसेट्स खरीदते हैं तो हमको उस एसेट्स को डेबिट करना चाहिए, दैट इज फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए। हम लोग डेबिट किए हैं परचेज को, गलती किए हैं तो रेक्टिफिकेशन करना होगा। परचेज में रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड कैंसिल करना है। परचेज में रिकॉर्ड हो चुका है तो उसको कैंसिल करना है, फर्नीचर में रिकॉर्ड करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। नंबर 3, a sum of 7500 paid to worker for wages making showcase. Showcase is also furniture. हम वर्कर से, लेबरर से फर्नीचर बनवाए हैं तो उसको हम लोग को फर्नीचर बोलना चाहिए। और देखिए लिखा है वो वेजेज अकाउंट में इंक्लूडेड है, ऊपर वाले की तरह हो गया, तो हमको फर्नीचर में लिखना चाहिए। वेजेज में लिखा हुआ है तो फर्नीचर में लिखेंगे, इसलिए फर्नीचर डेबिट, अब वेजेज से कैंसिल कर देंगे तो टू वेजेज। क्लियर है। ए परचेज ऑफ 1340 पोस्टेड टू द क्रेडिटर अकाउंट एज 600। देखिए यहाँ परचेज किए थे 1340 का, तो क्रेडिटर में पोस्टिंग होगा 1340, लेकिन उसको पोस्टिंग कितना किए हैं 600 रुपया, तो इसका मतलब और हमको 740 रुपया का और हमको क्रेडिटर में पोस्टिंग करना होगा। परचेज करने से क्रेडिटर क्रेडिट होता है, तो क्रेडिटर को और 740 क्रेडिट करेंगे। एंट्री विल बी सस्पेंस टू क्रेडिटर। लास्ट एक चेक था 4000 का, रिसीव किए थे वाई से, डिजाइनर हो गया। अगर चेक डिजाइनर हो जाए तो डेटर को डेबिट करना पड़ता है, जिससे चेक रिसीव हुआ था उसको डेबिट कर देते हैं। लिखा है कि वो डेबिट कर दिया किस अकाउंट को, तो अलावेंस को। तो चेक डिजाइनर रॉन्गली डेबिटेड टू अलावेंस अकाउंट, उसको अब रेक्टिफाई करना है, तो वाई को डेबिट करेंगे, अलावेंस को क्रेडिट कर देंगे, रेक्टिफाई हो जाएगा। तो ये 5 एरर है। इसके बाद देखिए यहाँ लिख रहा है कि जर्नल एंट्री करने के बाद आप सस्पेंस अकाउंट बनाओ। तो सस्पेंस अकाउंट के नाम से जो जर्नल एंट्री होगा वो सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, पोस्टिंग करके देखा जाए सस्पेंस अकाउंट टैली होता है कि नहीं। तो हमारा वर्क हो गया
रेक्टिफिकेशन एंट्री करना और साथ में सस्पेंस अकाउंट बनाना। ठीक है, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिया आपके सामने जर्नल का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ, नाम तो है नहीं, जर्नल। पहला एरर आप एक बार देख लो फिर से। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवार्ड बुक हैज कास्ट शॉर्ट। रिटर्न इनवार्ड 2000 रुपया से कम है, तो रिटर्न इनवार्ड को बढ़ाना है, इसलिए रिटर्न इनवार्ड डेबिट। रिटर्न इनवार्ड डेबिट नेचर का अकाउंट है, सेल्स रिटर्न डेबिट 2000 टू सस्पेंस अकाउंट, ये भी 2000 होगा। बीइंग रिटर्न इनवार्ड कास्ट शॉर्ट नाउ रेक्टिफाइड। तो रिटर्न इनवार्ड का टोटल 2000 रुपया कम था, रिटर्न इनवार्ड डेबिट नेचर का अकाउंट होता है, बढ़ाने के लिए डेबिट कर दिया। ओके, यहाँ देखिए ऑफिस टेबल खरीदे थे, ऑफिस टेबल मतलब हो गया फर्नीचर। अब गलती से हम लोग परचेज बुक में लिखे हैं, परचेज बुक माने परचेज अकाउंट में लिखे हैं, तो फर्नीचर में लिखना है अभी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब परचेज में लिखे थे तो परचेज से कैंसिल कर देंगे टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, रुपया आपका 6000। बीइंग ऑफिस टेबल परचेज्ड wrongly included in purchase now rectified। ठीक है, टेबल खरीदे थे और गलती से परचेज में ऐड कर दिए थे, परचेज में लिख दिए थे, हमको फर्नीचर में लिखना चाहिए, तो फर्नीचर डेबिट टू परचेज। क्लियर है। नंबर 3 देखिए, 7500 रुपया वर्कर को दिए हैं, शोकेस बनवाए हैं, शोकेस इज आल्सो फर्नीचर। तो फर्नीचर बनवाने का जो लेबर चार्ज लगा है उसको फर्नीचर के नाम से लिखेंगे, वो वेजेज में लिख दिया था, तो वेजेज से कैंसिल करना है, अब फर्नीचर में लिखना है ऊपर वाले एंट्री की तरफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट 7500। ठीक है, अमाउंट 7500। बीइंग वेजेज पेड फॉर मेकिंग showcases wrongly included in wages now rectified। तो शोकेस बनाने का जो वेजेज होता है वो भी फर्नीचर कहलाएगा, उसको वो बाई मिस्टेक वेजेज में रिकॉर्ड करके रखा है, तो उसको वेजेज से कैंसिल करके फर्नीचर में लिख दिया। नंबर 4 देखो आप, परचेज किए थे 1340 का, क्रेडिटर्स में लिखे हैं 600, तो क्रेडिटर में कम लिखे हैं तो और लिखना पड़ेगा, और क्रेडिटर को क्रेडिट करना होगा, डिफरेंस मनी 740। दैट इज एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 740। Being goods purchased wrongly posted to creditor account now rectified। गुड्स परचेज किए थे, क्रेडिटर में गलती पोस्टिंग किए थे, अब उसको रेक्टिफाई कर दिए। गुड्स खरीदने से क्रेडिटर क्रेडिट होता है,
1340 के जगह पे 600 रुपया क्रेडिट किए थे, तो और 740 क्रेडिट कर दिया। ओके, ये लास्ट देखिए आप, 4000 का चेक मिला था वाई से जो डिजॉनर हो गया, तो चेक डिजॉनर होने से उसको डेबिट करते हैं, जिससे चेक मिला था दैट इज वाई को डेबिट करना चाहिए। अब वो अलावेंस को डेबिट किया था, यहाँ मिस्टेक है। आज हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। वाई अकाउंट डेबिट टू अलावेंस अकाउंट, वाई अकाउंट डेबिट टू अलावेंस अकाउंट 4000 बीइंग चेक dishonored wrongly debited to allowance now rectified। ओके, तो ऐसे करके हम लोग एंट्री कर दिए, तो ये हो गया रेक्टिफिकेशन एंट्री। प्लस सस्पेंस अकाउंट बनाना है। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस देखिए 1260 एक्सेस क्रेडिट। एक्सेस क्रेडिट का मतलब हो गया डेबिट बैलेंस। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक सस्पेंस अकाउंट रख दिए हैं, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी में 1260 एक्सेस क्रेडिट बेसी है, तो बैलेंस डेबिट हो जाएगा। अब एंट्री को देखिए, पहला एंट्री देखिए आप, रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस 2000, ये सस्पेंस का बाई में जाएगा, बाई रिटर्न इनवर्ड, बाई रिटर्न इनवर्ड 2000। एंट्री था रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस, तो बाई रिटर्न इनवर्ड। 2 नंबर एंट्री देखिए, फर्नीचर टू परचेज, और 3 नंबर फर्नीचर टू वेजेज। इसका सस्पेंस से कोई लेना देना नहीं है। एंट्री नंबर 4 देखिए, सस्पेंस टू क्रेडिटर्स, सस्पेंस टू क्रेडिटर्स 740, तो ये सस्पेंस में 2 आ गया। 5 नंबर वाई टू अलावेंस, इसका भी सस्पेंस से कोई मतलब नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट हो गया। अब चेक करते हैं टोटल इक्वल हुआ कि नहीं। ये देखिए यहाँ आ गया आपका 2000, इधर भी 2000, इसका मतलब एरर रेक्टिफाइड हो गया और सस्पेंस अकाउंट नील हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आप एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो। नंबर 1, रिटर्न इनवर्ड बुक 2000 रुपया से कम है, तो रिटर्न इनवर्ड को बढ़ाना है, रिटर्न इनवर्ड डेबिट टू सस्पेंस। फर्नीचर परचेज किए थे, परचेज अकाउंट में लिख दिए हैं, तो आज हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे, फर्नीचर टू परचेज। शोकेस बनवाने का वेजेस दिए थे, वेजेज में लिख दिए हैं, मिस्टेक हुआ है, आज रेक्टिफाई करेंगे, फर्नीचर टू वेजेज। 1340 रुपया का गुड्स खरीदे थे क्रेडिटर को, क्रेडिटर में लिखे थे 600 रुपया और 740 लिखना है सस्पेंस टू क्रेडिटर। लास्ट एंट्री, चेक डिजॉनर हुआ था, वाई से चेक मिला था, तो चेक डिजॉनर में वाई को डेबिट करना चाहिए, वो लोग अलावेंस को डेबिट किया था, तो वाई टू अलावेंस। ओके, तो ये रख दिया आपके सामने पूरा एंट्री। 5 एंट्री करने के बाद सस्पेंस अकाउंट बना दिए। सस्पेंस एक्सेस क्रेडिट मतलब डेबिट बैलेंस, बाई रिटर्न टू क्रेडिटर। ओके, ये जो एंट्री किए इसका नंबरिंग दे देते आपको। ये 1 नंबर था, 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर, ये नंबर 4 एंड लास्ट वन इज नंबर 5। ठीक है, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा, और पूरा रेक्टिफिकेशन का प्लेलिस्ट देखिए, जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।